अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप लोगों की दुआओं के साथ। फाइनली जी मैंने अपने किचन का मेक ओवर कर लिया है और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़बरदस्त हुआ है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप लोग भी ये मिस ना करें, क्योंकि आप लोगों को पता है रमज़ान आने वाला है और रमज़ान से पहले नए साल का नया रमज़ान होगा, तो नया साल होगा तो नया किचन का मेक ओवर भी होना ही चाहिए। हर चीज़ का मेक ओवर हम लोग कर लेते हैं, सिवाय छोड़ देते हैं तो किसका छोड़ देते हैं, अपने घर का ही, अपने किचन का छोड़ देते हैं। जब रमज़ान में हर चीज़ नई होगी तो हमारा किचन पुराना कैसे हो सकता है। तो हम आज करेंगे अपने किचन का मेक ओवर, और वो भी बहुत ही रिजनेबल प्राइस में। और सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या क्या किया और मैंने किस तरह से किया, किस चीज़ पे कितनी कॉस्ट आई, टोटल आपको डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा ताकि आप लोग भी आने वाले वक्त में जितनी, क्योंकि अब रमज़ान को टाइम ज़्यादा रह नहीं गया है, 1 महीना 1 महीना ही मोस्टली, तकरीबन 1 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना रह गया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमें रमज़ान की बरकतें अता करेंगे। तो उससे पहले अपना किचन का मेक ओवर स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले तो जो पुरानी यहाँ पर शीट लगाई हुई थी, ये शीट बड़ी ज़बरदस्त रहती हैं वैसे क्योंकि इन शीट के लगाने से एक तो किचन आपका बड़ा ही अलग फीलिंग ही अलग आती है। और सबसे बढ़कर जो मतलब है, जो आपका ऑयल वगैरह होता है वो इसी के ऊपर आ जाता है। और कुछ अरसे के बाद आप इसे उतार देते हैं तो आपकी टाइल एज़ इट इज़ वैसे ही साफ़ हो रहती है, और आपको वो इतनी रगड़ाइयाँ शगड़ाइयाँ करके आपको टाइल्स वगैरह साफ़ नहीं करनी पड़ती हैं। अच्छा, ये शीट मैंने आज से मेरे ख़्याल से साल तो हो गया होगा, आई थिंक साल से भी शायद ज़्यादा ही हो गया होगा। तो उस वक़्त मैंने लगाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब 200-250 की उस वक़्त की शीट आई थी। शीट 200-250 के आने के बाद मेरी पूरी तकरीबन साल गुज़र गया। तो कोई मतलब मेरे नहीं ख़्याल कि ये कोई बैड चॉइस है। काफ़ी बेहतर रह जाती है, पूरा साल आपको कोई ख़ास दीवारें और रगड़ाइयाँ शगड़ाइयाँ नहीं करनी पड़ती। तो ये शीट मैंने अब उतार लिया, इसलिए मुझे अपनी ये वो जो वॉल है साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो ड्राई ही है, वो नीट ही है। अब हम साफ़ कर रहे थे अपनी जो चूल्हे और ये टाइल्स हैं, इसको अच्छी तरह से साफ़ करें। और अब हम इसकी भी इस तरह से मेक ओवर कर लेंगे कि आने वाला जो साल है उसमें रमज़ान में हमारी जो शीट है वो बिल्कुल नीट रहे। आप लोगों को याद होगा मैंने पहले भी किचन का मेक ओवर किया था। लास्ट रमज़ान मैंने अपने स्टोव का बड़ा अच्छा वो की थी, शीट स्टोव के ऊपर अपने लगा दी थी। और उससे मेरा पूरा रमज़ान, यकीन करें मुझे चूल्हे साफ़ करने के, क्योंकि ज़ाहिर बात है ऑयल रमज़ान में ऑयल बहुत ज़्यादा, पकौड़े समोसे बनते हैं तो ऑयल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन वो मेरे ना स्टोव गंदे हुए थे, ना मेरी टाइल्स गंदी हुई थी। वो वीडियो भी मेरे चैनल पे मौजूद है, जाएँ तो आप जाकर देख सकते हैं और उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। वो वाली शीट जो स्टोव के ऊपर लगानी है वो मैं बिल्कुल रमज़ान जब आने वाला होगा वो लगाऊंगी, वो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह वो भी शेयर हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल जो है, मैंने इस साल अपना किचन देख देख के काफ़ी बोर हो गई थी। कलर काफ़ी मतलब थोड़ा अरसे के बाद ना कुछ नया होना चाहिए। तो मैं किचन को देख देख के काफ़ी बोर हो गई थी। तो मैं सबसे पहले आज ये टाइल्स वगैरह साफ़ की, स्टोव वगैरह साफ़ किया। अच्छा, एक चीज़ बता देती हूँ कि जो लोग कहते हैं ना कि बस हाँ, बैठे बैठे हर चीज़ हो जाती है और हर चीज़ आसानी से हो जाती है, ऐसा नहीं होता। मिडिल क्लास जो बंदा होता है ना, अपनी फैमिली के साथ साथ अपने बच्चों के साथ साथ इस महंगाई के दौर में हर चीज़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुझे पता है जो किफ़ायतशार औरतें होती हैं ना, उन्हें इतना तरीका होता है कि वो अपनी किचन की या किसी भी चीज़ की कोई चीज़ लेने, वो पहले से प्रिपरेशन करती हैं और वो सोच लेती हैं कि क्या क्या लेना है और किस तरह से लेना है। तो वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके बाय करके रख लेती है। ये जो मैंने आज किचन की चीज़ें जो मैं यूज़ करूँगी वो मैंने एक साथ ही ली थी। मुझे जब भी मैंने, क्योंकि मैंने अभी से महीना डेढ़ पहले ही सोच लिया था मैंने किचन में क्या क्या करना है, तो उस हिसाब से फिर मैंने वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके लेकर रख ली थी। और सबसे बड़ा मसला मेरा ये लाइट का बन रहा था, जो मुझे किचन में अपनी लाइटनिंग तेज़ करनी थी। तो इसका भी मेरा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया था। अच्छा, सबसे पहले ये जो एक पाइप है, मैंने ये जो इसी शीट की जो बच जाती है ना, एंड में रोल सा बच जाता है, इसके ऊपर मैंने शीट लगा ली थी। लेकिन ये शीट मेरे वहाँ पे इतना कोई ख़ास काम की नहीं आई थी। फिर इस जो रोल की जगह हमने लकड़ी का एक टुकड़ा ले लिया था जो किचन में लगा था, जिसके ऊपर हमारी जो लाइट्स होंगी वो होल्ड करेंगी। और ये लाइट्स का मेरा बड़ा इशू था, ऑनलाइन मंगवा रही थी तो वो तकरीबन 1500-1600 रुपये की आ रही थी दराज पर। और वो मुझे कुछ सेटिंग में कुछ डाउट ही था, वो 3 आ रही थी। तो थोड़ी सी एफर्ट डालें। अगर आप लोगों को भी ये लाइट्स चाहिए तो आप जाइए तारिक रोड, सॉरी लाइट हाउस जाइए। लाइट हाउस से ये आपको 4 लाइटें मिल जाएंगी और वो भी 1000 रुपीज़ में। मतलब है मेरी किचन में 3 लाइटें यूज़ हुई हैं तो वो 750 की यूज़ हुई हैं। और उसके अलावा जो वायरिंग का काम है वो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं किया। इस बार मैंने लाइफ में पहली बार वायरिंग का काम भी खुद किया। क्यों? क्योंकि वायरिंग का जो मैंने ये जो लाइट थी इसके साथ अटैच करनी थी,
अटैच करके इसको किचन में अटैच करना था। और इसका जो इलेक्ट्रीशियन है वो ये देखिए इस तरह से ये लाइट को जोड़ने के लिए बीच में से अपने तारों को अलग नहीं करना, बीच में से बस प्लास्टिक सा जो उनका उतार देना है और इन दोनों तारों को उन दोनों तारों के साथ अटैच कर देना है। बस ये ध्यान रखना है कि तारें एक दूसरे के साथ टच नहीं होनी चाहिए। तो अच्छी तरह से उसे टेप लगा देनी है। टेप लगा के इस तरह से ये वाली वाइट वाली टेप लगा कर, पहले मेरे पास थी नहीं, फिर मैंने फटाफट मंगवाई दोबारा और मैंने इसके साथ इसे अच्छी तरह से अटैच कर दिया और वायर जो है बिल्कुल सेफ़ होगी ताकि कोई मसला ना हो। पहले मैंने एक लाइट लगा के चेक कर लिया था कि ये जल रही है कि नहीं जल रही। तो इस तरह से ये 3 लाइट्स ले लेनी है और इस लाइट को जो है ये सबसे पहले यहाँ कैबिनेट के नीचे इस जगह पे इसके नीचे स्क्रू जो होती है ना, स्क्रू वाली लाइट्स होती है वो वाली लाइट्स नेट लेना, उससे पेचकस की मदद से ही ये लग जाएंगी। कोई इतना बड़ा मसला नहीं, पेचकस की मदद से ही लग जाएंगी। अच्छा ये यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आता, ये बीच में से मेरे बेटे ने दबा दिया था तो वो उसकी वजह से वो होल्ड नहीं हो रहा था। फिर मैंने इसको हटा के लकड़ी ली है, इसी साइज़ की लकड़ी लेके उसके ऊपर ये वाली शीट चढ़ा के यहाँ पर लकड़ी फिक्स कर दी थी। तो ये वाली शीट लगा के आप लकड़ी फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि अगर बीच में अगर कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि मेन जो हमारा स्टोव है ना उसके ऊपर भी लाइट आनी चाहिए। देखिए यहाँ पर मैंने तीनों लाइट्स लगा ली हैं और इस तरह हम ट्राई कर रहे थे कि हमारी लाइट कैसी लग रही है, फिक्स आ गई है नहीं आ गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये लाइट्स बड़ी ज़बरदस्त आ गई हैं। इसके अलावा मैंने जो बैक साइड है इस पर मैंने शीट लगा ली थी और इसके बाद ये जो दूसरी येलो लाइट्स है वो मुझे 750 की पड़ी। एक ये पर्पल वाली जो डेकोरेशन लाइट है ये बहुत ही खूबसूरत लुक दे रही थी मेरे किचन को, इतना को खूबसूरत लग रही थी कि मेरा इस पर दिल ही आ गया था। तो ये वाली जो लाइट है मुझे 350 की ऑनलाइन पड़ी है। मुझे वहाँ से दराज पे या कहीं भी ऑनलाइन मंगवाओ तो मुझे कॉस्टली पड़ी थी, लेकिन ये मुझे वहाँ से तकरीबन 2 मीटर 350 की पड़ी है। 300 की वायर पड़ी है और 50 रुपीज़ का इसके साथ अडोप्टर लगता है वो मिला है। इसके अलावा फिर ये वाली जो शीट है ये मेरे को तकरीबन 350 की मिली पड़ी है। 2 शीट्स मैंने ली हैं और 2 शीट्स लेके एक बैक साइड पे लगाई है और एक शीट जो है मैं इस वक्त यहाँ जो है टाइल के ऊपर अपने अटैच कर दूँगी। और बड़ी सफाई से आपने इसको लगाना है। अगर आपने इसमें ज़रा सा भी बल आ गया ना तो मज़ा नहीं आएगा और शीट सारी मतलब उसमें बल पड़ जाते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपने ध्यान रखना और ध्यान रख के तरीके से लगाना है। अच्छा जब तक मैं ये शीट लगा रही हूँ अपनी इस टाइल के ऊपर, जो मेरी बहनें मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम मुझे देख रही हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि रमज़ान आने वाला है तो हो सकता है किसी के लिए बड़े काम की वीडियो साबित हो जाए। क्योंकि ज़ाहिर बात है किचन हर बंदा चाहता है कि रिजनेबल प्राइस में किचन को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत बना सके। क्योंकि रमज़ान हो या नॉर्मली भी हो, अगर किचन को अच्छा लग रहा होता है ना तो एक दिल को सुकून ही अलग मिलता है, एक किचन में काम करने की फीलिंग ही अलग आती है। आप यकीन करें मैंने ये किचन का मेक ओवर करने के बाद मुझे इतनी कोई अच्छी फीलिंग आ रही थी, क्योंकि मुझे ना एक ही चीज़ पुरानी देख देख के थोड़ा सा मुझे अजीब से बोरिंग सी होने लग जाती है। तो मुझे कुछ ना कुछ नया करना या कुछ ना कुछ नई क्रिएशन मुझे अच्छी लगती है। तो ये वाला जो टाइल्स के ऊपर जो शीट वाला मैं काफ़ी अर्से से सोच रही थी, लेकिन बस मुझे थोड़ा सा डाउट था, कंफ्यूज थी कि पता नहीं अच्छी लगे ना लगे, पता नहीं कैसा हो। लेकिन फाइनली मैंने डिसीजन जो लिया थोड़ा सा देर से लिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस पे बड़ा ज़बरदस्त मुझे इसका फीलिंग आई और बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा। और इसके साथ साथ ये शीट पूरी हमने टाइल पर इस तरह से, अच्छा जब भी आपने ये शीट लगानी है पहले आपने मेजरमेंट कर लेनी है, उसके बाद इसे कट कर लेना है और उस पीस को कट करके फिर साथ साथ नीचे का जो पेपर होता है वो उतारते जाना है और लगाते जाना है। और बहुत ज़बरदस्त तरीके से देखिए आप डायरेक्टली लगा रही, फिनिशिंग साथ साथ आती जाएगी। पूरी शीट का जो नीचे का जो पेपर होता है पूरा उतार के फिर नहीं वो करना है, साथ साथ उतारना है थोड़ा थोड़ा सा और साथ साथ इसको फिक्स करते जाना है। ये देखिए इतने अच्छे तरीके से लगाने के बाद आप एक कपड़ा ले लें, उसको ज़रा अच्छी तरह से दबा के यहाँ पे कर दें, ताकि अगर कहीं से शीट फिक्स नहीं हुई है तो वहाँ से भी अच्छी तरह से ये जो है शीट वो फिक्स हो जाए। जब ये शीट फिक्स हो जाएगी ना तो उसके बाद फिर आपने ये देखिए यहाँ से ज़रा सा बल आ गया था तो मैंने इसको दोबारा खोला थोड़ा सा और खोल के एहतियात से फिर इसको मैं दोबारा से फिक्स कर दिया ताकि वो बल ना रहे, क्योंकि अगर एक भी बल रह जाए ना तो वहाँ पे ज़रा सा भी कुछ अटकेगा तो वो फट सकती है। तो ये देखिए मेरी शीट कितनी ज़बरदस्त लग रही है ना, किचन का लुक ही अलग आ गया। मेरी किचन में काफ़ी क्योंकि मेरी जो किचन की टाइल है वो डार्क ग्रीन कलर की है, तो उसकी वजह से ना वो थोड़ा थोड़ा डल सा वो आ रहा था, लुक आ रहा था, वो मुझे कुछ मज़ा नहीं दे रहा। तो मैं काफ़ी अर्से सोच रही मेरी किचन में कुछ नया होना चाहिए। तो बहरहाल ये फिर मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये जो मेरा क्या कहेंगे इसको, मेरा क्या बोलेंगे यार, मैंने जो ये सोचा था और जो लेने का जो
जो डिसीज़न था वो मेरा बहुत ही ज़बरदस्त था और मुझे ये डिसीज़न लेने का बहुत ही मुझे अच्छी फीलिंग है कि मैंने बहुत ज़बरदस्त डिसीज़न लिया, लेकिन ऑन टाइम पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ले लिया। तो आप लोग भी जल्दी कीजिए, रमज़ान आने वाला है, फटाफट अपने किचन को नीट कीजिए ताकि नए रमज़ान में, नए साल में आप लोगों की फीलिंग ही अच्छी हो। अगर रमज़ान, क्योंकि कुछ हमारे इंडियन बहनें भी, बाकी सारे बहनें भी, सारे मुस्लिम नहीं हैं, तो बाकी भी जो बहनें वो भी इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि किचन का मेकओवर तो सबको ही पसंद होता है, हर इंसान कर सकता है। और हर इंसान, चाहे वो मुस्लिम हो, इंडियन हो, कोई भी हो, तो सभी किचन यूज़ करते हैं। तो सारी बहनों के लिए एक वीडियो है, ये बहुत ज़बरदस्त मैंने बनाई है अपनी तरफ से, और काफ़ी रीज़नेबल पड़ा है मुझे। इसकी तकरीबन जो शीट्स है वो 700 की पड़ी हैं, और जो लाइट्स है मुझे 750 की जो है वो 3 लाइट्स पड़ी हैं, और जो दूसरी वो 350 की पड़ी है। तो इसको आप टोटल कर लें कि मुझे कितने की पड़ी है। तो उसके ऊपर एक बेहतरीन किस्म का मेरा किचन का मेकओवर हो गया और किचन नीट हो गया। और इसके साथ ही आज से तकरीबन 2-3 महीने पहले जो है मैंने ओवन के मतलब ग्लास खरीदे थे, बाई किए थे, गई थी ग्लास बाई करने, तो वहाँ से मैंने किचन का जो ओवन का जो कवर होता है ना, ये भी मैंने वहाँ से बाई किया। वो मेरे ख्याल से उस वक्त मुझे 150 का या 200 का पड़ा था, क्योंकि ओवन कवर भी मैंने मेरे ख्याल से 2 साल से तो शायद ज़्यादा ही हो गया जब मैंने लिया था। तो यहाँ पर मैं किचन ओवन की को अच्छी तरह से नीट करें। नीट करने के लिए आप लोग कोशिश करें जब भी यूज़ करें ना, तो पानी के अंदर थोड़ा सा विम मैक्स जो होता है ना, मैक्स डाल के लिक्विड जो होता है वो डालें। उससे ये होता है कि एक तो चिकनाहट उतर जाती है, और दूसरा उसमें नमी सी नहीं रहती चीज़ों के ऊपर, चिपचिपाहट नहीं रहती है, तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से चीज़ें नीट हो जाती हैं। और क्या, अगर ओवन का जो क्लीनिंग का जो पूरी एक वीडियो वो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, जाके आप लोग देख सकते हैं। तो ज़रूर आप लोग देखेगा, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आसानी से आप किचन के जो ओवन है, ओवन क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है, तो उसको हम ईज़िली कैसे नीट कर सकते हैं। अच्छा, यही जो शीट है ना, अगर हम ऑनलाइन मंगवा रहे थे तो 200 या 250 की इस तरह से ये पड़ रही थी, और 150 डिलीवरी चार्जेस पड़ रहे थे, और 50 रुपीज़ जो है वो जो कैश ऑन डिलीवरी के चार्जेस पड़े थे। मतलब अब ये जो डिलीवरी चार्जेस के अलावा बहुत सारे कैश ऑन डिलीवरी चार्ज है, फलां चार्जेस है ना, ये बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं, तो इसलिए फिर मैंने ऑनलाइन नहीं मंगवाया। तो यहाँ मेरा ओवन अल्हम्दुलिल्लाह क्लीन हो चुका था, और साथ ही इसकी ये पूरी अंदर की सफाई भी हो गई थी, साथ मैंने ये ओवन कवर दे दिया था। और अब देखिए मेरा ओवन कवर भी ओवन के साथ, ओवन कितना नीट और माशाल्लाह खूबसूरत लग रहा है। और अब यकीन करें, किचन को देख के ना दिल मेरा बाग बाग हो गया। तो आप लोगों ने भी बताना है, आप लोगों ने अभी तक अपने किचन का मेकओवर कर लिया है या नहीं किया है, और अगर आप लोगों ने कर लिया है तो आप लोगों को क्या कॉस्ट आई है। और मैंने जो कि अब ये फाइनल जो मेरे किचन का जो पर्दा था ना, किचन की विंडो का, तो वो पर्दा मैं उसको भी चेंज करूँगी, ताकि मेरे सारी चीज़ें किचन की नीट हो जाएंगी, न्यू हो जाएंगी। और मुझे अब आने वाले रमज़ान में किचन अपना जो है दोबारा से जो है इसका मेकओवर नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा मैंने छोटी छोटी चीज़ें किचन में करनी है, छोटी छोटी सी, जैसे वो कहते हैं ना, खूबसूरती के लिए छोटी छोटी चीज़ें बना के ऐड करनी है। वो जैसे जैसे मैं बनाऊँगी और ऐड करूँगी, तो वो मैं आने वाली वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करती रहूँगी, क्योंकि एक ही साथ इतनी सारी चीज़ें करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। कहने को ये 15 मिनट की वीडियो होती है, लेकिन इसको बनाने के लिए आप यकीन करें अच्छी खासी एफर्ट लगती है। और इस वीडियो को बनाने के लिए, इसके लिए जितनी मेहनत हुई थी ना, आप यकीन करें रात में मेरे इतना सर में पेन हो रहा था, इतना पेन हो रहा था जिसकी कोई हद नहीं। तो कहना बहुत आसान होता है, लेकिन वीडियो के लिए बहुत एफर्ट लगती है और मेहनत होती है। और सबसे बढ़कर हाँ, मैंने जो इलेक्ट्रिसिटी की जो चीज़ें, मैंने जो लाइट वगैरह लगाई थी, उसके वो मुझे लगाने के 2500 मांग रहा था, जिसको मैंने 200 की मेरी वायर आई थी, और बस बाकी तो कुछ भी नहीं आया। बस बाकी तो नेट लगने थे, वो मैंने खुद ही लगाए थे। तो वो 200 की वायर का बस खर्चा, जो 2500 रुपये का 2500 का खर्चा था, वो 200 में मेरा कंप्लीट हो गया। तो ये मेरा यहाँ का किचन का कर्टन भी चेंज हो गया है, अपनी टाइल भी नीट होगी, और ये है जी मेरे किचन का फाइनल लुक। अब आप बताएं कि मैंने किचन का मेकओवर किया तो सही किया या नहीं किया। देखें, किचन को देखने के बाद दिल को जो सुकून मिल रहा है ना, मैं कहती हूँ और किसी चीज़ में मिल ही नहीं सकता। इसके अलावा किचन की, मैं कहती हूँ, सुकून का कोई नेमल बदल नहीं। अच्छा, यहाँ पर जो है मेरा बोर्ड लगना है, ये वाला जो मैंने अभी फिलहाल वायर के साथ लगा के लाइट ऑन करके दिखा दी आपको, यहाँ पर मेरा बोर्ड लगना वो मुझे मिला नहीं था, तो वो मैंने लगाया नहीं। वो हो सकता है मुझसे लगे भी ना, पता नहीं लगे ना लगे, लेकिन वो हो सकता है मैं वो बाहर से ही लगवा लूँ, क्योंकि वो थोड़ा इलेक्ट्रिशियन का छोटा मोटा काम, तो ये लाइट्स वगैरह तो मैंने सब लगा ली, लेकिन उसको लगाते हुए थोड़ा सा डर लग रहा है कि कहीं कोई गलत वायर लग गई तो कोई नया मसला ना बन जाए। तो ये था जी मेरा बहुत ही खूबसूरत सा किचन का मेक ओवर। अब आप बताइए कि मेरा किचन कैसा लग रहा है, बिफ़ोर आफ्टर कैसा लग रहा है। और आप लोगों को मेरी वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी करना है, और अपना रिव्यू, अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है।
किचन का मेकओवर करने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि बहुत ही खर्चा करना पड़े। बस हाँ, जो ये बोलते हैं ना कि बिल्कुल ही फ्री में हो जाता है, फ्री में कुछ नहीं होता। थोड़ा बहुत आपको खर्चा करना पड़ता है, लेकिन जो समझदार औरतें हैं तो उन्हें पता होता है कि वो पहले से अपनी चीज़ों का बजट बना के रख लें। आप लोग बना के छोटी-छोटी चीज़ें आप लोग को याद करके, जब भी आपका बजट हो उसमें थोड़ी-थोड़ी चीज़ें करके आप लोग लेते जाइए और लेके उनको अपनी किचन के मेकओवर के लिए यूज़ कर लीजिए। बस ये थी मेरी वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। दुआ में मुझे याद रखेगा और अपना फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलेगा। अल्लाह हाफ़िज़।